इनके पास तशरीफ ले गए थे, प्रेस के दोस्त वापस तशरीफ ले आए हैं। कारा साहब और मोहतरमा शाजिया मरी साहब, हाउस की तरफ से आपका शुक्रिया। जी जनाब नूर आलम साहब। स्पीकर जी कारा साहब इस बारे में कुछ अभी आते हैं, सब आते हैं, अभी जनाब स्पीकर। जी कमर जमान खारा साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, प्रेस के दोस्तों ने जो गैलरी का या प्रोसीडिंग का बायकॉट किया, आपने हम दोनों को वहाँ भेजा था। उनके बजात तहफ़्फ़ुज़ात थे। पिछले दिनों असम्बली की या जॉइंट सिटिंग की कार्रवाई के लिए आपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उनको यहाँ इनवाइट किया था, उनके मेंबरान को इनवाइट किया था। अजलास से निकलते हुए जियो के एक रिपोर्टर ने उनसे कोई सवाल किया, हैदर शिराजी साहब ने उनसे सवाल किया जिसमें वो नागवार गुजरा उनको, या वो उस पर गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को कहा कि इनका कैमरा छीन लो या इनका फ़ोन छीन लो, लेकिन उन्होंने इस पे वो रिपोर्टर पीछे हट गए। उसके बाद बकौल उनके अभी उन्होंने सारी तफसील सुनाई और उन्होंने वो हमें क्लिप भी सुनाया है। शाम को उन्हें फ़ोन किया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, और वो दोस्त बता रहे थे कि उनकी तरफ से फ़ोन आया और उन्होंने बताया, वो बड़े हार्श हो गए, गुस्से में आ गए और उन पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू किए। तो जो रिपोर्टर हैं शिराजी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये बाकायदा कहा कि जनाब मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जो कुछ मुझे कह रहे हैं ज़रा सोच के कहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तुम रा के एजेंट हो, तुम मेरे खिलाफ ये कुछ करना चाहते हो, और फिर उनको लिटरली नंगी गालियाँ, मैंने भी जी वो क्लिप सुना है, नंगी गालियाँ दी जो किसी सूरत भी वज़ीर आज़म साहब, जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वो गुफ्तगू किसी भी आदाब में नहीं आती, वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। वो एक आज़ाद रियासत है, हमें उनका एहतराम है, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। उनके कई मौक़े पे इस तरह के सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन इस मौके पे मैंने दोस्तों से गुजारिश की, शाजिया साहिबा ने भी, हमने जाके कि हम कंडेमिनेशन तो उनकी अगर हाउस से करते हैं तो वो एक आज़ाद रियासत के ऊपर एक हमारा अपना एक ताल्लुकात का इशू है और उनका ताल्लुक भी दूसरी जमात से है, लिहाजा इसको माने और पहनाए जाएंगे। लेकिन मैं उनके जज्बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, प्रेस के दोस्तों का भी ये तकाजा है कि स्पीकर साहब इस पर डिस्प्लेयर ज़रूर करें कि ये जो कुछ हुआ वो इन द प्रेमिसेस ऑफ द असेंबली हुआ, ये आपकी डोमेन है, और जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है वो किसी तरह भी, जनाब स्पीकर, हम रोज़ इस तरह की गुफ्तगू सारे दोस्त सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बड़ी तल्ख बातें, नाजायज़ बातें भी सुनते हैं, और हम कोई ओब्लाइज नहीं है कि हर सवाल का जवाब दें। अगर कोई नागवार सवाल है तो उसको इग्नोर कर दें, या अगर करना भी है और अगर कोई तल्ख बात किसी वक्त निकल गई तो उस पर माजरत करनी चाहिए। उनका तकाजा ये था कि मैं ये मामला उनसे टेकअप भी करूं एज इंचार्ज ऑफ द कश्मीर अफेयर्स। तो मैं ये बात इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट लेवल पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी टेकअप करूँगा और उनके जज्बात आप तक भी पहुँचा रहा हूँ। मैं प्रेस के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी गुजारिशात को मानते हुए वापस तशरीफ़ लाए हैं। जो दोस्त अभी नहीं आए उनसे भी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। और एक उनका दोस्तों का मुतालबा और भी था, जायज़ मुतालबा था, कि हमारे ख़िलाफ़ जो ये गुफ्तगू की जाती है, अगर चेयर इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग दे दे कि ये जो इंडियन एजेंट और गद्दार और इस तरह की गुफ्तगू है, इसको अगर आइंदा के लिए परहेज़ किया जाए, और जो नाजायज़ किस्म के दबाव डाले जा रहे हैं सहाफ़ियों पे या कोई केसेस का इशू है उसको अवॉइड किया जाए, तो ये उनके जज्बात थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जनाब कमरजमान कारा साहब। मुझे ये सारी बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ। मैं समझता हूँ कि कोई शख्स भी हो, वो किसी मनसब पर भी हो, उसे अपनी गुफ्तगू जो है वो अखलाकियात के दायरे के अंदर रखनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी गुफ्तगू से किसी शख्स की भी दिल आज़ारी ना हो।
मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया और मैं प्रेस के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का भी मशकूर हूँ कि वो असेंबली की कार्रवाई में वापस तशरीफ़ ले आए हैं। जनाब नूर आलम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं भी कंडेम करता हूं सर कि हमारे प्रेस के जो भाई हैं बहुत बाइखलाक और बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे इसमें भाई हों बहनें हों, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो उसके इनके साथ बदतमीज़ी जो हुई है सर उसको कंडेम करते हैं और किसी को भी ये इख्तियार नहीं हासिल कि एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि उसकी ये राइट है कि वो आज़ादी राय और वो सवाल पूछे। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन आपने एक गाली नहीं देनी। जनाब स्पीकर, आज आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे वजीर ख़जाना साहब आ जाते हैं और ये पाकिस्तान की चले गए फिर चले गए। ये देखें पाकिस्तान की तकदीर देखें, पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा हैं, पाकिस्तान की तकदीर देखें कि ये वज़राए ख़जाना जब भी खाली महंगाई, गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं और उनको उस वक्त फिर ये असेंबली के मेंबरान याद आ जाते हैं। जनाब स्पीकर, छतराली साहब आप बैठ जाएं प्लीज, आपने अपने उस पे बात करनी है। सर मुझे तो मेरा भी ये दूसरा टेन्योर है और मैं देख रहा हूं 2008 में भी था ये, उस वक्त जो अभी इससे पिछले वजीर खजाना थे तरीन साहब वहां पे भी थे। मैंने पाकिस्तान को तरक्की में नहीं देखा, मैंने बजाय पाकिस्तान या पाकिस्तान के गरीब बंदे को या नौकर पेशा को या हारी को या किसान को या बिजनेसमैन को कोई फायदा मिले, मैंने उसको नहीं देखा। मैंने दो बंदों को फायदे में देखा है। वो जो वजीर खजाना थे उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा बैंक खोल लिया अपने वक्त में, ए रेटेड था, AAA कर दिया। अब मुझे ये हैरानी होती है कि वो भी आजकल टीवी पे वो होते हैं और ये वजीर खजाना साहब भी, इनको पता नहीं है सर। ये कहते हैं कि आटा पे, और वो आटा 800 रुपए और 1200 रुपए पे 20 किलो का तैला होता था। आज सर 3600 रुपए का मिल रहा है आपको, 33 और 3600, 3600 बलोचिस्तान में, 3300 आपको पिशावर में मिलता है। इनको मेरे ख्याल में चीनी का रेट पता नहीं है, पहले 50 रुपए की चीनी होती थी। मैं हर एक दौर की बताता हूं, पीपल्स पार्टी के दौर में 25 की थी, फिर जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो उस वक्त 50 की थी, फिर जब इमरान खान का दौर आया तो उस वक्त 85 की थी, फिर अब जब दौर है तो 120 रुपए की चीनी है किलो। मुझे बताएं इसमें गरीब बंदे को आप क्या, मैं यूरिया का बैग आप कहते हैं हम यूरिया में जमींदार और मज़ारों को फायदा देते हैं, 800 रुपए की बोरी थी। इमरान खान साहब के दौर में 2600 के हो गई। आज मिनी बजट पेश किया इसहाक डार वजीर खजाना पाकिस्तान ने। इस मामले पर बात करेंगे माहिर मईशत अकील करीम ढेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, इसहाक डार साहब ये कह रहे थे कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया गया, तो उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगाया गया।